हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत महत्वपूर्ण अपडेट। आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है उसका विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का ये आज की डेट का जो है विस्तृत विज्ञापन है। आज आरपीएससी के द्वारा और सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, टोटल 48 विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और कुल 1913 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विषय हैं 48 और पद हैं 1913। तो अब आप अलग अलग जो है देख सकते हैं कि किस विषय के अंदर कितने कितने पद हैं। ये आपके सामने है। बॉटनी के अंदर जो है 70 पद हैं सामान्य, टोटल पद जो है 70 है। केमिस्ट्री के अंदर टोटल 81 पोस्ट हैं। मैथ के अंदर टोटल 53 पोस्ट है। फिजिक्स के अंदर टोटल 60 पोस्ट है। जूलॉजी के अंदर 64 पोस्ट हैं। एबीएससी के अंदर टोटल 86 पोस्ट है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल जो है 71 पोस्ट हैं। ईएफएम में टोटल 70 पोस्ट है और ये जियोलॉजी में टोटल जो है 6 पोस्ट है। लॉ के अंदर टोटल 25 पोस्ट हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल 103 पोस्ट हैं। इंग्लिश के अंदर 153 पोस्ट है और ज्योग्राफी के अंदर 150 पोस्ट हैं। ये टोटल पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट के हिसाब से। इसके बाद देखिए, हिंदी के अंदर टोटल 214 पोस्ट हैं। हिस्ट्री के अंदर 177 पोस्ट हैं। सोशोलॉजी के अंदर 80 पोस्ट है टोटल। फिलोसफी के अंदर टोटल 11 पोस्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर 181 पोस्ट हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल 45 पोस्ट है। संस्कृत में 76 पोस्ट हैं। उर्दू के अंदर टोटल 24 पोस्ट हैं। पंजाबी में 1 पोस्ट है। लाइब्रेरी साइंस में टोटल 1 पोस्ट है। साइकोलॉजी में टोटल 10 पोस्ट है। राजस्थानी में टोटल 6 पोस्ट हैं और फिर सिंधी के अंदर 3 पोस्ट हैं और जीनियोलॉजी के अंदर 1 पोस्ट है। और ये बाकी आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर भी 1 पोस्ट है। ये सब्जेक्ट है इसके अंदर भी 1 पोस्ट है। आर्ट हिस्ट्री इसके अंदर भी 2 पोस्ट हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर 2 पोस्ट है और ड्राइंग और पेंटिंग इसके अंदर 35 पोस्ट है। ठीक है। फिर ये आप देख सकते हैं, म्यूजिक इसके अंदर 12 पोस्ट हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर 4 पोस्ट हैं। ये जो है अप्लाइड आर्ट्स इसमें 5 पोस्ट हैं। पेंटिंग इसमें 5 पोस्ट हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसमें 4 हैं, इसमें 2 पोस्ट हैं। ये जो सब्जेक्ट है म्यूजिक इसमें 2 पोस्ट हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमी इसमें 1 पोस्ट है। एग्रीकल्चर एनिमल इसके अंदर 2 पोस्ट हैं। एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी इसके अंदर 3 पोस्ट हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग पोस्ट है, वो आप देख सकते हैं। 48 क्रमांक तक जो है सब्जेक्ट के हिसाब से पोस्ट दी गई है। ठीक है। ये निर्देश आप पढ़ लीजिए। मैं जो आपको महत्वपूर्ण निर्देश है वो बता देता हूँ, बाकी ये निर्देश आप पढ़ लीजिए। मैं स्क्रीन को रोक के चल रहा हूँ। ठीक है। ये शैक्षणिक योग्यता है। शैक्षणिक योग्यता को आप पढ़ लीजिए। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए यानी पीजी होनी चाहिए और उसमें आपके 55% होने चाहिए। ठीक है। बाकी अलग अलग जो कैटेगरी SC ST OBC वगैरह उनके 5% की छूट भी दी गई है। ठीक है। इसके साथ साथ में आप UGC नेट या CSIR ये जो डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, या फिर स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम होती है सेट या स्लेट, ये आपके पास में होनी चाहिए, या 2009 और 2016। ठीक है। UGC रूल्स 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग आपके पास में या तो MPhil की डिग्री या PhD की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। तो ये अगर आपके पास में है तो आप इस एग्ज़ाम के अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं। आपकी जो PhD है वो UGC नॉर्म्स 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसमें ये जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, तो ये आपकी PhD की डिग्री जो है उसके तहत आप अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है। ये बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिए। मैं आपको सिर्फ महत्वपूर्ण जो बात है वो बता रहा हूँ। ये शैक्षणिक योग्यता, ये अलग अलग पदों के लिए फिर अलग अलग योग्यता है। ठीक है। मेन जो योग्यता है वो वही है, बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग योग्यता भी है, वो आप इसमें पढ़ लीजिए। ठीक है। ये शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, इसमें आप देख सकते हैं कि उक्त पदों
कि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी इंटरव्यू से पहले आपके पास में जो अपेक्षित योग्यता है वो होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि जैसे आप नेट क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन अगर आपकी नेट की एग्ज़ाम दी हुई है, या आप सेट या स्लेट क्वालिफाइड नहीं है लेकिन आपकी एग्ज़ाम दी हुई है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं। लेकिन इंटरव्यू से पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आप उसमें पास हो जाने चाहिए, ठीक है, वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आयु सीमा देखिए, आयु सीमा की जो गणना है वो 1/7/2023 से की जाएगी। 1 जुलाई 2023 को आप 21 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपको छूट भी दी गई है। ये छूट क्या है कि जो अभ्यर्थी 31/12/2020 को आयु सीमा के अंदर था, ठीक है, उसे 31/12/2024 तक भी आयु सीमा के अंदर ही माना जाएगा। 31/12/2020 को जो आयु सीमा के अंदर था उसको 31/12/2024 तक भी आयु सीमा के अंदर ही माना जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये अलग अलग जो पद क्रमांक आपके सामने दे रखे हैं तो इसको आप विस्तार से पढ़ लीजिए। जो और एज वाले अभ्यर्थी उनको विशेष रूप से इसको पढ़ना चाहिए कि क्रम संख्या 1, 22, 32, 33 और 40 इनका जो विज्ञापन है वो आयोग के द्वारा 2020 और 21 में विज्ञापित किया गया था, जिसके तहत आयु गणना का आधार 1/7/2021 रखा गया था। अतः उक्त पद क्रम हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी 1/7/2023 को अधिकायु के होते हैं उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट होगी। यानी ये जो क्रम संख्या पर विषय दिए हुए हैं इनका विज्ञापन 20 और 21 में आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। तो अगर ये जो उम्मीदवार हैं, इन विषयों के जो उम्मीदवार है वो 1/7/2023 को 40 वर्ष से ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको 1 साल की और छूट मिलेगी, क्योंकि इसके बाद में उनका विज्ञापन जारी नहीं हुआ था, इस वजह से उनको 1 साल की छूट और मिलेगी। और ये जो पद क्रमांक आप देख सकते हैं 23 से 28 और 34 एवं 41 से 48 तक के पद जो हैं इनका विज्ञापन 2014-15 या इससे पहले विज्ञापित किया गया था। अतः इन विषयों के जो उम्मीदवार हैं उनको अगर वो 1/7/2023 को और एज होते हैं तो उनको अधिकतम 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके अलावा जो SC/ST की कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ठीक है ना, ये दे रखा है SC/ST की कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम ऊपरी आयु सीमा के अंदर 5 साल की छूट दी गई है। और ये जो महिला अभ्यर्थी है, इसी कैटेगरी के अंदर जो महिला अभ्यर्थी है उनको अधिकतम ऊपरी आयु के अंदर 10 वर्ष की छूट दी गई है। जनरल कैटेगरी की जो महिला अभ्यर्थी है उनको ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। और ये बाकी तलाकशुदा है, विधवा है, इनकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। बस और ये ने जो लास्ट रिटायरमेंट की उम्र से पहले की इनकी उम्र होनी चाहिए, बाकी ये किसी भी उम्र के अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। ये बाकी और डिटेल आप पढ़ लीजिए, ठीक है, ये डिटेल आप पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ आपको महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो सबके लिए लागू है वही बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में चयन प्रक्रिया देखिए, तो चयन जो है अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। पहले आपकी एग्जाम होगी और फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है कि पहले आपकी एग्जाम होगी और फिर आपका इंटरव्यू होगा। फिर परीक्षा जो होगी वो अक्टूबर माह में आयोजित की जाएगी। एग्ज़ाम अक्टूबर माह में आयोजित की जाएगी। कहाँ पर आयोजित की जाएगी, किस तारीख को आयोजित की जाएगी, वो सूचना आरपीएससी अलग से जारी करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जो कि अपडेट है वो आपके पास में आ जाए। तो इसमें पेपर जो होगा वो सभी प्रकार वस्तुनिष्ठ पेपर होगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे। और आयोग के द्वारा पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जो है, प्रत्येक विषय का सिलेबस वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सिलेबस में अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। तो आवेदन करने की जो अवधि है वो देख सकते हैं आप 26 जून 2023 से 25 जुलाई 2023 तक, 26 जून 2023 से 25 जुलाई 2023 तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है, इनको आप पढ़ लो। ये जिन अभ्यर्थियों का 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उनके अंदर जो है जन्म तिथि वगैरह है, नाम है, पिता का नाम है, इन चीज़ों के अंदर डेट ऑफ बर्थ है, लिंग, इनमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।
और सभी प्रकार के अगर कोई भी प्रकार का संशोधन करना है तो 500 रुपये शुल्क आपको ऑनलाइन जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिए। ये आपके सामने एग्ज़ाम का शेड्यूल है, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिटन एग्ज़ाम का शेड्यूल है। 3 पेपर होंगे, वो आपको पता ही है, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। 3 पेपर होंगे, 2 पेपर, फर्स्ट पेपर जो होगा आपका वो आपके पीजी के सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है उसका होगा। ये 75 नंबर का होगा। इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। ठीक है, और सेकंड जो पेपर होगा ये भी आपके पीजी के सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये भी अधिकतम 75 नंबर का होगा और इसमें भी 150 क्वेश्चन आएंगे, ये 3 घंटे का होगा। और तीसरा जो पेपर होगा ये होगा जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, ये 50 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे और समय मिलेगा 2 घंटे। इस प्रकार से 200 नंबर का तो आपका रिटर्न टेस्ट होगा। 200 नंबर का क्या होगा? रिटर्न टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? 24 नंबर का। इंटरव्यू जो होगा वो 24 नंबर का होगा। ठीक है, और दोनों को मिला करके फिर मेरिट बनेगी, उस मेरिट बेस के आधार पे अभ्यर्थी का जो है सिलेक्शन किया जाएगा। ये बाकी आप महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो पढ़ सकते हैं इसमें, ये आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। बाकी निर्देश मैं सिर्फ बेसिक जो बात है वो ही आपको बता रहा हूँ, बाकी आप इनको विस्तार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बारे में है, ये डिटेल आप पढ़ लीजिए। जिसके लिए जो चीज़ लागू है वो अपने डिटेल पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्क्रीन को रोक के चल रहा हूँ। ये आवेदन पत्र भरते समय अगर कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है तो उसके अंदर भी आपको सुधार करने का अवसर दिया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।